सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, दो ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल है, ठीक है। कोरस्पोंडिंग एंगल जो है वो इक्वल है दो ट्रायंगल का। तो मीन्स क्या दे रखा है, एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल में है, एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल में होगा, दो ट्रायंगल का कोरस्पोंडिंग एंगल, और एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल में, ठीक है। ये अपने को लिख लेना है। एंगल ए जो दे रखा है वो डी के बराबर में, इस तरह से एंगल बी जो है वो दे रखा है एंगल ई के, और एंगल सी जो है एंगल एफ के। ये अपने को लिख लेना है, गिवन है। देन देयर, तब उसके, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब ए बी का रेशियो डी, ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, ठीक है, टू प्रूव दैट कि ए बी का रेशियो जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी, तो इसका इस ट्रायंगल का डी लिख लो, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में, ठीक है। टू प्रूव दैट ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। ये मुझे प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ हो गया, ठीक है, तब बोल रहा है तो ये ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर होगा, ये दो ट्रायंगल जो होगा वो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ का। इतना चीज़ कर लेना, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में जो दे रखा था उसी को मैंने एक्सप्लेन किया हूँ यहाँ पे। अब क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट क्या करना है जरा देख लो भाई। जितना ए बी का लेंथ है ना, ए बी के लेंथ के अकॉर्डिंग ही आपको डी ई पे क्या कर लेना, कट कर लेना, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे कट कर रहा है, इसका नाम पी रख लेना है, ठीक है। तो ए बी का जितना लेंथ है उतना लेंथ ही डी पी कट करना है, टू कट, ठीक है। डी पी इजकल टू जितना लेंथ है ए बी का, एंड जितना लेंथ ए सी का है सेम लेंथ को मेजर करके डी एफ पे कट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे कट कर लो, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं पी है तो इसका नाम क्यू रख लो, ठीक है। तो डी क्यू इजिकल टू का ए सी, और ये जो पी और क्यू लाइन जो अपना कट किए हैं उसको मिला लेना है, टू ड्रॉ लाइन कर लेना है, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन पी क्यू, ठीक है, ड्रॉ आर लाइन पी क्यू, ठीक है भाई। इतना हमने कंस्ट्रक्ट किया है। इसमें आई होप कि कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए अपने को समझने में। बेसिक सी चीज़ है, ए बी का जितना लेंथ है उतना मैंने डी पी कट किया, जितना ए सी का लेंथ है उतना मैंने डी क्यू कट किया, ठीक है, और पी और क्यू को मिला दिया, ठीक है भाई। चलिए अब ट्रायंगल ए बी सी में लिख लेना, ट्रायंगल ए बी सी, एंड हम किस में अब देखने वाले हैं, ट्रायंगल डी पी क्यू में, ठीक है भाई। ट्रायंगल डी पी क्यू में क्या क्या दिख रहा है अपने को। सबसे पहले तो अपने को अभी कंस्ट्रक्ट किया है, ए बी के लेंथ जो है वो इक्वल है कितना, डी पी के बराबर में। ए बी का जो लेंथ है वो डी पी के ये इक्वल है, और बाय द कंस्ट्रक्शन से, है ना, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग सेम लेंथ कट किया है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ए बी के लेंथ जितना है उतना ही डी पी का लेंथ है। और ये तो गिवन ही है, एंगल ए जो है एंगल डी के, है ना, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। एंगल ए जो है वो एंगल डी के, ये गिवन है ऑलरेडी। और सिमिलरली अगर देखा जाए तो ए सी जो है वो कट किया हमने डी क्यू के, है ना, तो ए सी जो है वो इक्वल में डी क्यू के, ये हमने भी कंस्ट्रक्ट किया है। तो इन दो ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में और ट्रायंगल डी पी क्यू में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि दो साइड और उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है ना। दो साइड उससे कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये देखो दोनों साइड के बीच का जो एंगल है वो इक्वल है, ठीक है। और जब कभी भी दो साइड के बीच का एंगल मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो हम एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है, मतलब ये एक साइड हो गया और ये एंगल हो गया, ठीक है, और ये एक साइड हो गया। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है, ट्रायंगल ए बी सी और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू का, ठीक है जी। अगर कॉन्ग्रुएंट है इट मीन्स बी एंगल पी के बराबर में होगा, है ना, और सी एंगल जो होगा वो क्यू के इक्वल में होगा, ठीक है भाई। क्योंकि एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सारे एंगल इक्वल होते हैं और सारे साइड इक्वल होते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब एंगल ए जो होगा वो एंगल डी के हाइए है, एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के हो जाएगा, है ना,
और एंगल सी जो हो जाएगा वो एंगल क्यू का हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करना है अपने को, अब जो करना है, अब मेन काम है अपना ये लाइन पी क्यू और ई एफ को पैरेलल करना। ठीक है, तो पी क्यू और ई एफ को पैरेलल हम करने के लिए क्या करेंगे ज़रा देखिए। ठीक है, अगर बी पी का इक्वल है, ठीक है भाई, और सी अगर क्यू का इक्वल है, और गिवन क्या दे रखा है, बी जो है वो ई का इक्वल है, बी जो है वो ई का इक्वल है, गिवन क्या है, एंगल बी जो है वो एंगल ई का इक्वल है ना। तो यहाँ से देखो बी पी का भी इक्वल है और बी ई का भी इक्वल है। ठीक है, तो अगर बी पी का इक्वल है और बी ई का भी इक्वल है तो इसका मतलब पी जो होगा वो ई का इक्वल होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसका मतलब पी जो होगा वो ई का इक्वल होगा, इसका मतलब एंगल पी जो होगा वो एंगल ई का इक्वल होगा। ठीक है, समझा रहा हूँ अभी। ठीक है, सिमिलरली अगर देखो तो एंगल सी जो है एंगल क्यू का इक्वल है। ठीक है, और सी जो है गिवन है एफ भी। ठीक है, गिवन क्या रखा है, सी जो है एफ का भी इक्वल है और सी जो है क्यू का भी एंगल इक्वल है। ठीक है, इसी तरह से एंगल सी जो है एंगल एफ का भी इक्वल है। अगर सी एफ का भी इक्वल है और सी जो है वो क्यू का ही इक्वल है, तो इस तरीके से हम सी अगर दोनों का इक्वल है तो क्यू जो हो जाएगा एफ का इक्वल हो जाएगा, है ना, क्यू जो होगा वो एफ का इक्वल होगा, क्योंकि सी बराबर क्यू भी है, सी बराबर एफ भी है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब देखिए पी बराबर ई हो गया, क्यू बराबर एफ हो गया। तो जब कभी भी दो लाइन, ठीक है, पैरेलल तब हम कर सकते हैं जब इससे कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब ये अगर पढ़ा होगा 9th क्लास में। ठीक है, तो बाय द क्या लिख सकते हैं, बाय सी पी सी टी से, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। ठीक है, कि P जो है E के इक्वल में है और Q जो है F के इक्वल में है, तो हम बाय सी पी सी टी से बोल सकते हैं कि पी क्यू जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा ई एफ का, है ना। जब कभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो इसका मतलब दो साइड जो है वो पैरेलल है। ठीक है भाई, तो अगर ये पैरेलल हो गया, ठीक है भाई, पी क्यू जो हो जाएगा पैरेलल हो गया ई क्यू का, तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए, अब किस में देखेंगे, ट्रायंगल डी ई एफ में, ट्रायंगल डी ई एफ में बाय द बी पी टी से, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से डी पी अपॉन पी इजिकल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। ठीक है भाई, इतना तो कर ही सकते हैं, डी पी अपॉन पी इजिकल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, है ना, बीपीटी थ्योरम से अभी पिछले क्लास में पढ़ा होगा आपने, हमने भी बताया था। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन पी बराबर डी क्यू अपॉन क्यू एफ। ठीक है जी, इसको ना थोड़ा सा उल्टा करके लिख लेते हैं क्योंकि हमको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि अपने को डी जो चाहिए, ठीक है, वो नीचे में चाहिए। ठीक है, यहाँ डी वाला जो है वो ऊपर में चल रहा है, तो उसको अपोजिट कर लेते हैं थोड़ा सा, इसका ना डी बोल रहा है तो उसको भी लाना है +1 करके, तो इसीलिए मैं उसका अपोजिट कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा दोनों को हम लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में, कोई दिक्कत नहीं, पी अपन डी पी कर लो, ठीक है, और क्यू एफ अपन डी क्यू कर लो। ठीक है, अब दोनों साइड +1 का ऐड कर दो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, डी पी यहाँ पर हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो यहाँ पी आइएगा और यहाँ कितना डी पी आ जाएगा, यहाँ कितना डी क्यू कर लो और यहाँ कितना आ जाएगा क्यू एफ और यहाँ कितना आ जाएगा डी क्यू। ठीक है, अब देखो पी प्लस डी पी, देखो पी ई प्लस डी पी, ठीक है भाई, पी ई प्लस डी पी जो हो रहा है, पी ई प्लस डी पी क्या हो रहा है, डी ई हो रहा है ना, डी ई हो रहा है। इस तरह से यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डी ई अपॉन डी पी। सिमिलरली अगर डी क्यू अपॉन क्यू एफ, डी क्यू प्लस क्यू एफ जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, डी एफ हो रहा है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एफ प्लस डी क्यू, इधर डी एफ लिख सकते हैं अपन का डी क्यू। ठीक है भाई, इतना करने के बाद अभी भी नहीं आया, चलो नीचे यहाँ नीचे है ना, कोई दिक्कत नहीं, फिर से उल्टा कर लो, कोई बात नहीं है भाई, अपनी मर्जी है, डी ई कर लो और इसको डी क्यू अपॉन डी एफ कर लो। अब देखो यहाँ पे जब कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल, ठीक है भाई, कॉन्ग्रुएंट होगा तो इससे सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे और सारे एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट था डी पी क्यू का, तो मतलब ए बी का जितना लेंथ था उतना ही डी पी का लेंथ होगा। ठीक है भाई, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी पी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी का जितना लेंथ होगा उतना ही डी पी का लेंथ होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और जितना लेंथ ए सी का होगा उतना ही लेंथ क्या है, डी क्यू का है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या है, डी पी की जगह पे कॉन्ग्रुएंसी बाय द कॉन्ग्रुएंसी से क्या हम लिख सकते हैं, डी पी की जगह पे ए बी अपॉन क्या हो जाएगा डी, और इस तरह से डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी, है ना,
डी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी अपन क्या कितना डी एफ। अब देखो ये तो आ गया 2, अब 2 ये आ गया, ठीक है, एक रह गया बेचारा। तो ये जो होगा सिमिलरली हम लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम क्यों लिखते हैं बता रहे हैं, ठीक है भाई। अब जैसे इस तरीके से कट किया ना, ठीक है, अगर सेम ट्रेंगल हम बना के, अभी मैंने जैसे देखो ये अभी जो आया ए बी अपॉन डी ए सी अपॉन डी एफ आया, जब मैंने ऐसे कट किया तब जाके ये 2 साइड का क्या आया, रेशियो इक्वल आया, ठीक है भाई। अगर मैं इसी ट्रेंगल को ऐसे रहने दूँ, ठीक है भाई, डी ई एफ, और ऐसे न कट करके मैं इस तरीके से कट करूँ, ठीक है, क्या ऐसे पी और क्यू, मतलब क्या है, ई एफ जो है, ये जो आप देख रहे हैं ई एफ, ठीक है, ई एफ बराबर क्या है, बी सी है ना, ठीक है भाई। तो जब इस तरीके से कट करोगे ना, आप फिर सोल्व करोगे क्वेश्चन को, तब जो आएगा आपके पास, तब आएगा ए बी अपॉन इजकल टू डी, ए बी अपॉन डी इजकल टू बी सी अपॉन का क्या आ जाएगा, ई एफ आ जाएगा, ठीक है, बी सी अपॉन का ई एफ आ जाएगा, ठीक है। अभी ऐसे कट किए हो, फिर ऐसे जब कट करोगे तब जाकर सोल्व करोगे, तो ये 2 साइड का रेशियो आएगा। जैसे अभी आया ना, ये इस तरीके से कट किए तो ए बी का और ए सी का आया, ठीक है। जब ऐसे कट करोगे तो किसका आएगा, ए बी का आएगा और बी सी का आएगा, ए बी का तो डी का और इधर ई एफ का आएगा, ठीक है भाई। चलो, तो इस तरह से सिमिलरली ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है भाई। तो हम बोल सकते हैं इसके इक्वल में, देखो ये अब सभी आगे, इसके इक्वल में ये है, इसके इक्वल में ये है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी अपॉन डी इजकल टू, अगर इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ का, और इसके इक्वल में ये है, तो हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है। और जब सारे साइड रेशियो क्या आ गया, सभी का रेशियो इक्वल आ गया, तो ट्रेंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल डी ई एफ का।